नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, एंड क्यों। तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिए। एंड या अगर ये एनर्जीज आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है। ज़ोडिएक साइन मैच होना ना होना वो सरप्लस होता है, या डेट्स एंड इनिशियल्स मैच होना ना होना सरप्लस होता है। मेन इंपॉर्टेंट है रीडिंग की एनर्जीज। ओके, सो लेट्स सी कि कौन है जो आपसे मिलना चाहता है, कौन है जो आपसे मिलने के लिए बेकरार है, ठीक है। एंड इसके अलावा वो क्यों है, ठीक है। क्यों का भी हम लोग जवाब ढूंढेंगे कि क्यों मिलना चाहते हैं और कौन मिलना चाहता है। ओके, मैं रीडिंग के साथ अब स्टार्ट करती हूँ। और गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। तो या नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा लाइव सेशन ताकि आपसे मिस ना हो जाए, बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे लाइव सेशंस होते हैं। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, any other card? Okay, any other? Okay, okay, 5 of swords and 5 of wands. लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स आए हैं। मैं एक एक करके सारे कार्ड्स आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले आपके 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डेफिनेटली कोई पास्ट से कोई पर्सन आपको री अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के केस में हाँ, बट ये पास्ट का ही कोई पर्सन है जो आपको री अप्रोच कर रहा है। पास्ट में या तो आपके साथ कन्वर्सेशंस में आ चुके हैं या फिर आपके साथ किसी फैमिली टर्म्स पे मिल चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में शायद ये फैमिली के थ्रू आपसे मिले हों या आपका इनका कोई फैमिली कनेक्शन हो, ठीक है। या और ये पर्सन आपके साथ एक नया ऑफ़र, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कौन मिलने के लिए बेकरार है? आपसे कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन मिलने के लिए बेकरार है, जो पास्ट में शायद आपके साथ रिलेशनशिप में भी रह चुका हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप में रह चुके हो और ये रिलेशनशिप में रहते हुए ये मूव ऑन कर गए हो उस रिलेशनशिप से, या आप मूव ऑन कर गए हो उस रिलेशनशिप से। कुछ लोगों के केस में कोई फैमिली डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में हो, या इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियोस देखा हो, या आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिनेरियो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। ये चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो, थर्ड पार्टी सिचुएशन था और ये पर्सन बेसिकली रिलेशनशिप छोड़ के चले गए, आपको प्रॉपरली बिट्रे करा है, धोखा दिया है, बैक स्टेपिंग करी है और बहुत क्विक डिसीजन लेकर ये आपसे चले गए थे, ठीक है। पूरे तरीके से आपकी लाइफ से चले गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। काफ़ी सारे लोगों के केस में पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए थे। शायद आपको उम्मीद भी नहीं है कि ये पर्सन आपको री अप्रोच कर देंगे। कुछ लोगों के केस में शायद ये आपके कोई बहुत पुराने फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं जो मैरिज के पर्पज़ से आपसे मिले थे बट बात नहीं बन पाई और कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गए। ये कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जिनको आप पहले से जानते हैं, आपकी ज़िंदगी में पहले एक बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं या बार आ चुके हैं, आई डोंट नो, बट ये आ चुके हैं। और इनके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं। अगर लड़ाई झगड़े नहीं हुए तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जिनको इन्होंने बैक स्टेप किया है, नहीं जिनको इन्होंने बैक स्टेप किया, या इन्होंने सॉरी मैं वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट इन्होंने बैक स्टेप लिया है, ठीक है, उनसे। या
बट डेफिनेटली ये बहुत हैवी कोई एनर्जी है, बहुत हैवी कोई पर्सन है, ठीक है। मतलब दिखने में बहुत हैवी नहीं, बट बहुत डेप्थ में एनालाइज करने वाले पर्सन है, एकदम क्विक एनर्जी वाले पर्सन नहीं है, बहुत सेंसेबल, बहुत डेप्थ के एनालाइज करने वाले पर्सन है, बहुत अगर किसी से लव करेंगे तो बहुत डीपली करेंगे, ये वो वाली पर्सनालिटी है। थोड़ी अनकंफर्टेबल नेचर इनका हो सकता है, ठीक है। बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी रिलेशनशिप ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही फेस नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोगों के केस में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन देखी है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में पहले थर्ड पार्टी सिचुएशंस रह चुकी हैं और ये जगल कर रहे थे आपको और थर्ड पर्सन को, एंड कहीं ना कहीं ये पहले आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बट कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन पहले आपकी रिलेशनशिप में नहीं रह चुके हैं तो ये पर्सन अपनी किसी रिलेशनशिप में पहले बैकस्टेप्ड हो चुके हैं, राइट, बहुत ज़्यादा, या उन्होंने कोई अपनी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी है, उसके बाद से इमोशनली बिल्कुल क्लोज हो गए हैं और अभी आपके पास अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे अप्रोच करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये बहुत क्विकली आपके सामने आएंगे, ठीक है। जब भी आएंगे बहुत क्विकली आपके सामने आएंगे। काफ़ी सारे लोगों के केस में अनएक्सपेक्टेड होगा। शायद आप इस टाइम वीडियो में देखकर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, जब रियलिटी में ये इंसिडेंट होगा, या जब रियलिटी में आपको पता चलेगा कि आपसे कोई मिलना चाह रहा है, तो शायद किसी और पर्सन का नेम आए, ठीक है। आई डोंट नो, बट ये कुछ लोगों की एनर्जीज हो सकती है। बट आप बिल्कुल अनअवेयर होंगे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगे इस पर्सन को लेके कि अरे ये मुझे कैसे अप्रोच कर रहे हैं, या ये मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं, ये मुझे क्यों मिलना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, लाइक व्हाट डू यू वांट ये वाली चीज़ मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि ये पर्सन मुझसे बात करेंगे, ये पर्सन मेरे से मिलना चाहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं कुछ लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू शायद आप ये रीडिंग देख के समझ गए कि कौन है ये पर्सन, क्या, और क्योंकि आपके साथ पहले ही रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो काफ़ी हद तक आप समझ गए हो कि ये कौन पर्सन है जो आपसे मीट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों की एनर्जीज़, जो अनएक्सपेक्टेड लोग हैं, वो उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा होगी जो पास्ट रिलेशनशिप के पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर ये पास्ट रिलेशनशिप के पर्सन नहीं है तो शायद थोड़े से आप अनएक्सपेक्टेड होंगे कि ये पर्सन कैसे अप्रोच कर दिया, ये पर्सन क्यों अप्रोच कर दिया, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये पर्सन एकदम से ऐसे सामने आ जाएंगे, लाइक क्या मतलब है ये सारी चीज़ें, इतने सारे क्रॉस क्वेश्चन, इतने सारा कन्फ्यूजन आपके माइंड के अंदर क्रिएट हो जाएगा। शायद कुछ लोगों के केस में आप दोनों ने मिलकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, या आप दोनों एक साथ कोचिंग में थे या स्कूलिंग में थे, या एजुकेशन आप दोनों की एक साथ थी, या फिर ये भी चीज़ है कि आप दोनों कॉर्पोरेट सेक्टर में एक साथ थे, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, आपकी जॉब, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर आपका एक साथ था, या आपकी एजुकेशन एक साथ थी, ठीक है। या आप दोनों ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साथ में दिया है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका इन पर्सन के साथ कनेक्शन रहा है, सिर्फ एक ही नहीं, शायद कुछ मल्टीपल कनेक्शंस रहे हैं कि शायद ये पहले आपके साथ रिलेशनशिप में भी थे और पहले आपके साथ ये एजुकेशन लाइन में थे, या कॉलेज में थे, या जॉब में थे, ठीक है, या आपके बॉस थे, या फिर आपके साथ कॉम्पिटिटर थे, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, राइट। तो जिसके साथ जो एनर्जीज रेजोनेट हो रही है वो ले लेट्स, ये पर्सन क्यों आए हैं आपकी ज़िंदगी में, ये क्यों आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे क्या बात है कि ये पर्सन आपसे डेस्परेटली मिलना चाहते हैं, और क्या कहेंगे ये मिलकर, या क्या बोलना चाहेंगे ये मिलकर, क्यों मिलना चाहेंगे ये। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, क्यों मिलना चाहेंगे ये, क्यों मिलना चाहेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है डिस्क्रिमेंट नंबर 10। ओके, मैं सारे कार्ड्स देखकर ही कुछ बताती हूँ आपको। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड नंबर 32, एंड सेकंड कार्ड है हमारे पास एक्शन का कार्ड नंबर 15। देन है हमारे पास चेंज नंबर 35, पाथ नंबर 8, ओ माय गॉड, एक्सट्रीम्स नंबर 34, माय गॉड, एंड देन वी हैव डिस्क्रीमेंट नंबर 10।
ओके, ये पर्सन आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं, आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए? बिकॉज ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई स्टार्ट चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपके और इनके पाथ दोनों के सिमिलर हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन फील करते हो, या फिर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, ऑब्सेस्ड हो आपके बारे में सोचकर, आपके सीक्रेट एडमायरर हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको नहीं पता बट ये आपके सीक्रेट एडमायरर है, या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये देखते रहते हैं, ठीक है, आपको, क्योंकि ये आपको एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकलते हुए इन्होंने देखा है, ठीक है। एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आपको निकलते हुए देखा, और ये काफ़ी हद तक ये सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आप पावरफुल पर्सन हैं, आप एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक पर्सन है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में सही नहीं लगता, या अगर आपको लगता है कि उस सामने वाले के इंटेंशन सही नहीं है, तो आप अपने आप को गार्ड करना भी जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ है जो इन पर्सन को आपके अंदर या तो बहुत अच्छी लगती है, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं इसी वजह से, बिकॉज़ आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो किसी नेगेटिव पर्सन को, या किसी ऐसे पर्सन को जो आपके लिए हार्मफुल है, या जिसका इंटेंशन आपको लेके प्योर नहीं है, सही नहीं है, आप सीधा सीधा उसको कह देते हैं कि आप मुझसे बात ही मत कीजिए, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो आप एक क्लियर कट पर्सन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप खुद को सेफ गार्ड करना जानते हैं, आप जानते हैं कि किस मोमेंट पर आपको क्या चीज़ बोलनी है, किस मोमेंट पर आपको क्या चीज़ नहीं बोलनी है, आपको कब किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने देना है, और किस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं एंटर होने देना, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपकी समझदारी है जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, ये आपको क्यों देखना चाहते हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, अपना केयर, अपना इमोशन, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत ऐसी जहाँ पर इनका इनर कॉन्शियसनेस लेवल इनको बार बार आपसे जोड़ रहा है, ठीक है। इनका इनर कॉन्शियसनेस लेवल, इनका मन बार बार आपसे जोड़ रहा है इनको, ठीक है। हो सकता है कि ये कई बार आपके बारे में सोचते हो कि आपसे कांटेक्ट करें, या फिर आप क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, या फिर आप कि आपके साथ एक इंटरलिंक्ड एनर्जीज़ इनको फील होती है, राइट। चाहे आप इनसे मिले हो, नहीं मिले हो, चाहे आप इनसे बात कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, चाहे आप दोनों सिर्फ एक क्लासमेट्स हो, आपने कभी एक दूसरे से कन्वर्सेशंस भी नहीं करी हो, तब भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ये पर्सन या तो आपको किसी सोशल मीडिया अकाउंट से हो सकता है, या किसी और आपके फ्रेंड या कलीग, किसी के थ्रू ये जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक लंबे चेंजेस से निकले हैं, आप अपनी लाइफ में एक लंबे स्ट्रगल से निकले हैं, एक लंबे पड़ाव से निकले हैं, आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ चेंज करा है, आप बहुत सेंसिबल हैं, ठीक है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय पे आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं, और आपके अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है और बोल्डनेस है कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, जो बेसिकली है ना, अपनी लाइफ को या अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ये पर्सन क्यों मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने लव, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर ये पहले भी आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्होंने आपके साथ फेस करी है या आपको फेस करवाई है, ठीक है, तब भी आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, और ये उसको फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो शायद ये पहले नहीं कर पा रहे थे, शायद पहले बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए शायद आपने इनका ऑफ़र भी पहले ठुकरा दिया था, आई डोंट नो, बट ये कुछ लोगों की एनर्जीज़ आ रही कि इन्होंने आपको ऑफ़र दिया और आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको ठुकरा दिया, मना कर दिया, या हो सकता है कि आपने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया ढंग से। हालांकि इन्होंने अपनी साइड से एफ़र्ट्स करा, 1 बार 2 बार 3 बार शायद एफ़र्ट्स करा, बट आपने इनको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आपने इनको बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करी है, बहुत ज़्यादा या तो बिल्कुल ही बोल दिया कि नहीं कुछ इंटरेस्ट नहीं है आपको इनके अंदर, या कुछ फ्रेंडशिप वगैरह नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो ऐसा कुछ बोल दिया। या फिर हो सकता है कि आपने इनको बहुत ऐसे कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, एंड ये पर्सन खुद ही फिर अपने पीछे हट गए। ये सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है, फॉर फ्यू ऑफ यू, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये सडनली ये एनर्जीज आई हैं, ठीक है, सो मे बी फॉर सम ऑफ यू।
बट हाँ, डेफिनेटली पर्सन आपको फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना मन, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत चाहते हैं, कि इमोशनल लेवल पे एक नई शुरुआत चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ लिंक्ड फील करते हैं, इंटरलिंक्ड फील करते हैं। इनको लगता है कि आपके और इनके अंदर कुछ सोल वाइब्रेशन है, कुछ कनेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हाँ, और ये आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया डिज़ाइन करना चाहते हो। हो सकता है ये आपके साथ कुछ अपनी आगे फर्दर लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। या कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप, इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं, इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, उससे आप बाहर निकालने में इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर देंगे या कर देंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्सट्रीमली अट्रैक्शंस भी लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या आपके फिज़िकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो इन पर्सन को आपसे, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये, या फिर आप, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक एक्सट्रीम ड्यूरेशन से निकले हैं, एक बहुत लंबी टफ़ जर्नी से निकले हैं। शायद आपने अभी किसी को, अपने बहुत नियर एंड डियर वंस को अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से गए हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। बट आप बहुत ज़्यादा एक हैवी चेंजेस से, हैवी नेगेटिविटी से या हैवी सिचुएशन से निकले हैं, और ये पर्सन उस चीज़ को जानते हैं। और जैसे आपने उसके ऊपर अचीवमेंट पाई है, जैसे उस तकलीफ़ के ऊपर आपने अचीवमेंट पाई है, और जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड वे में है, ठीक है, वही चीज़ ये आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वही चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती है इनकी नज़र के अंदर। और ये लिटरली आपसे कहीं ना कहीं एक ज्ञान के तौर पे जुड़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत के तौर पे जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ही आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी जुड़ना चाहते हो, और अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जुड़ना चाहते हो। एंड डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करना चाहते होंगे, ठीक है। आपको कम्युनिकेट करना चाहते होंगे, आपसे मिलना चाहते होंगे, फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते होंगे, अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते होंगे, आपके साथ एक न्यू पाथ बनाना चाहते होंगे। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं इनके बारे में और देखूँगी कि क्या है इनकी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल पाए। ओके फाइन, मैं इधर से देखती हूँ इनके कुछ कैरियर, प्रोफेशन या फिर जॉब, कुछ भी जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल पाए, ताकि मेरे व्यूअर्स को और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि ये कौन है। कोई जॉब, कैरियर या फिर लुक्स, कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल सके, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो। Let's see, we have 4 moons, 10 coins, Emperor, Justice, wow, 8 moon एंड 6 स्टार। ओके सो काफ़ी सारे लोगों के केस में आप इनसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, ठीक है, या आप इनसे दोबारा फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन साइट, कोई भी ऑनलाइन ऐप, बट आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्हें मिले हो, या दोबारा मिल सकते हो, दोबारा कम्युनिकेशन हो सकती हो, ये भी चांसेस है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि ये पर्सन क्या प्रोफेशन में हो सकते हैं, क्या जॉब कर रहे हो सकते हैं, या प्रोफेशन में हो सकते हैं, या जो भी है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी तरीके के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, IAS, PCS, UPSC, ठीक है, या फिर MPPSC, आई होप मैंने सही बोला हो, ठीक है। तो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। SSC हो सकता है, बैंक हो सकता है, देन CGL, मतलब वो SSC का ही पार्ट है, आई होप, एंड टीचिंग हो सकता है, ठीक है।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, मिनिस्ट्री वगैरह जो भी, मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या तो ये कर रहे हो सकते हैं। सेकंड थिंग क्या कर रहे हो सकते हैं, या फिर इनका जॉब या प्रोफेशन क्या हो सकता है, इनका जॉब एंड प्रोफेशन कुछ भी लीगल टर्म्स के ऊपर हो सकता है, जैसे लीगल कंसल्टेंट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, या अकाउंटेंट हो सकते हैं, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, ठीक है, या उस प्रोफेशन में हो, उसकी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ भी कॉमर्स रिलेटेड टर्म्स हो, ठीक है, जैसे CS हो सकता है, या फिर CMA, CFA एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ भी ऐसी टर्म्स के अंदर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, कुछ भी टैक्स या लॉ से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, या फिर क्रिमिनल लॉ या कोई भी लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ से रिलेटेड फील्ड में हो, जज हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ये पर्सन जो है वो काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की काउंसलिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, एंड किसी भी तरीके की गाइडेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं। स्वयं एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या टैरो रीडर हो सकते हैं, या हीलर हो सकते हैं, या फिर ये खुद एक काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये फिर किसी भी तरीके की ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी हो सकती है जिसमें ये काउंसलिंग या HR से जुड़े हुए हों, ठीक है, HR डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर कोई भी लीडर हो सकते हैं, ठीक है, लीडर हो, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर देते हैं या गाइडेंस देते हैं या काउंसल करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें काउंसलिंग, गाइडेंस या फिर नॉलेज के बारे में नॉलेज शेयरिंग होती हो, ठीक है, जैसे प्रोफेसर हो गया, टीचर्स हो गया, लेक्चरशिप हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इस तरीके के प्रोफेशन में ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस हैं कि बिजनेसमैन हो, फैमिली बिजनेस हो, या कोई बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हो, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड कुछ काम करते हो, अपना बिज़नेस हो, अपना खुद एंटरप्रेन्योर हो, इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है। सो ये कुछ प्रोफेशंस हैं जो यहाँ पर ये कर रहे हो सकते हैं। हाँ जी, इनका जो है अगर मैं और इनके लुक्स के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है इस वक्त देहरा लुक्स के बारे में। सो मैं इनके नेचर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इनका नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर होगा, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये नॉलेज के पीछे भागते होंगे, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे बहुत नॉलेज होगी इनको उस फील्ड की। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ग्रोइंग पर्सन होंगे, इमोशनल पर्सन होंगे, गिविंग पर्सन होंगे, थोड़ा सा अपनी वैल्यूज़ को लेकर थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू ये थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं स्वभाव में, या फिर ये पर्सन जो है वो सुनेंगे तो सबकी, बट थोड़ा सा जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तब अपने जो भी प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ हैं उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो थोड़े ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ओके। मैं यहाँ पे इनका कुछ ज़ोडिएक साइन और डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, ये रीडिंग, ओके। ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, देखिए ज़ोडिएक साइन मैच भी हो सकते हैं, नहीं भी मैच हो सकते हैं, प्लीज़ जो मैच हो रहा है सिर्फ वही लीजिएगा, और मैं इस रीडिंग में सिर्फ ज़ोडिएक साइन ही बताऊंगी, ओके। एंड या मैं इस रीडिंग में सिर्फ ज़ोडिएक साइन बताऊंगी, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं नहीं बताऊंगी, ओके। सो यहाँ पे है सेजिटेरियस, आपका ज़ोडिएक साइन या इनका हो सकता है सेजिटेरियस हो सकता है। देन वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, वेरी हाई चांसेस ऑफ एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस आपका है, एरीज़ है आपका, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लिब्रा और टॉरस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, देख लीजिएगा, आपके साथ मैच हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके साथ रीडिंग की एनर्जीज मैच होनी चाहिए। ज़ोडिएक साइन मैच होना सरप्लस है, मैच हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है।
ओके गाइज, अगर इस रीडिंग ने आपको मदद करी है, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता के जाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन है और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे से कांटेक्ट करने की 2 ज़रिए मिलेंगे। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक, सारे एड्रेसेस हैं, प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।